नूरी का झील में आपको रखा गया, यही वो नूर कुतुब इस तारे में जलवागर हो गया। फरमाया एक दिन हजूर ने जबरील से पूछा, ए जबरील तेरी उम्र कितनी है? तो जबरील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझे ये तो मालूम ही नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। जब से मैंने अल्लाह ताला ने बनाया है, मैंने चौथे हिजाब में एक सितारा तलू होता हुआ देखा है जो 70,000 साल के बाद तलू होता था, और मैंने उसे 72,000 बार देखा है। हजूर ने फरमाया क्या जबरील वो सितारा अब कभी तूने देखा है? फरमाया नहीं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, फरमाया कि वो सितारा मैं ही था। जब मैं अल्लाह ताला की बारगाह में क़याम करता था तो नजर नहीं आता था, और जब सजदा करता था तो नजर आता था। इससे साबित हुआ कि हजरत जबरील के पैदा होने से पहले ही हजूर का नूर मौजूद था। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में क़याम करता था, फरमाया या रसूल अल्लाह नूर का मौजूद अल्लाह ताला की बारगाह में क़याम करता था तो नजर आता था, और जब सजदा करता था तो नजर नहीं आता था। इससे साबित हुआ कि जबरील के पैदा होने से पहले ही हजूर का नूर मौजूद था। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह अब कब से नबी बनाए गए? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मट्टी के दरमियान थे, यानी उसका कल्ब बन रहा था। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा क्या फरिश्तों जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। सब ने कहा काबिल गौर, खुदा दा वास्ता तानू काबिल गौर। फरमाया सब ने कहा कि ऐ मौला अगर तस्बीह तमील करनी है तो हम मौजूद हैं। फरमाया नहीं, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरमाया कि फिर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने जमीन से मट्टी लाए और कुएं नमान की वादी में रखी गई। 40 दिन उस मट्टी पर बारिश हुई। फिर फरमाया दस्ते कुदरत से हजरत आदम का कल्ब बन रहा था। जब पूरा जिस्म बन गया तो रूह को हुक्म दे दिया कि रूह आदम के जिस्म के अंदर, कल्ब के अंदर दाखिल हो जा। तो आपने अंदर झांका तो बहुत अंधेरा था। वो डर गई, कहने लगी ऐ बारी ताला अंदर तो अंधेरा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा रख दिया, जिससे कल्ब के अंदर उजाला हो गया और वो रूह खुशी के साथ दाखिल हो गई। आदम अलैहिस्सलाम की पहली निगाह अर्श पर पड़ी तो अर्श पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तेरे नाम के साथ दूसरा नाम किसका है? खुदावंद करीम ने फरमाया ये मेरे हबीब का नाम है जिसके सदके मैंने तमाम दुनिया बनाई है। अगर ये ना होता तो मैं ये सारी दुनिया ना बनाता, बल्कि अपना आप ही जाहिर ना करता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्ते अदब से खड़े थे, फिर वो यकदम पीछे खड़े हो गए। बारी ताला ये फरिश्ते पहले मेरे सामने खड़े थे, अब यकदम पीछे खड़े हैं, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे आदम तेरी पेशानी में मेरे हबीब का नूर था, इसलिए फरिश्ते सामने खड़े थे। अब वो नूर तेरी पुश्त में चला गया है, इसलिए तमाम फरिश्ते उसके एहतराम में पीछे खड़े हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुभान अल्लाह कि अल्लाह मैं तेरे हबीब का वो नूर देखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। फरमाया मैं तेरे हबीब का वो नूर देखना चाहता हूँ, तेरे हबीब का वो नूर देखना चाहता हूँ। खुदावंद करीम ने फरमाया अपने दोनों अंगूठों को देखो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों अंगूठों को खुदावंद करीम ने हजरत आदम के अंगूठों में रोशनी कर दी।